बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे और मेरे लिए बहुत दुआएं कर रहे होंगे और हमेशा की तरह मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो तो बहुत सारी स्टोर की लोगों ने बनाई है, लेकिन मैं एक नए अंदाज़ के साथ और नई वैरायटी के साथ, ऐसे वीडियो आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। मैंने आपको हर एक चीज़ के प्राइस दिखाएं और आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये डॉलर वर्ल्ड है। आप अभी सोच रहे होंगे कि बाजी कौन से स्टोर में हमें लेके गई है और हमें क्या दिखाने वाली है, तो आपका जो सस्पेंस है तो मैं ख़त्म कर दूँ। डॉलर वर्ल्ड है और इसमें आपको A to Z बच्चों से लेके ग्रोसरी और मेकअप आइटम, जो लेडीज़ की बहुत शौकीन जो लेडीज़ बहुत शौकीन होती है मेकअप का, तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है और कम प्राइस में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। और बच्चों के खिलौने और टॉयज़ वगैरह जो होते हैं, मुझे इतना क्योंकि बच्चे अब हम माशाल्लाह हमारे बड़े हो गए, तो हमें इतना चीज़ों का शौक़ भी नहीं है और ये मेकअप का भी मुझे इतना, मैं साफ़ सीधी बात है, मैं लोकल मेकअप नहीं लेती। मैं लेती हूँ तो ब्रांड की एक दो ही चीज़ें लेती हूँ, लेकिन अच्छी लेती हूँ। मेरा ये मानना होता है कि भाई आप अगर फ़ेस पे कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, फाउंडेशन वगैरह मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आप अगर फ़ेस के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आप ब्रांड का लो, ताकि आपकी स्किन महफूज रहे। यहाँ बच्चियों के हेयर बैंड वगैरह पिने जो भी होती हैं, छोटी छोटी बच्चियों के, बड़ी बच्चियों के भी, तो तमाम वैरायटी थी यहाँ। ग्लास वेयर से लेके स्टील के जो बर्तन होते हैं और पता नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर वगैरह की जो पतीलियाँ होती हैं, वो भी तमाम वैरायटी आपको यहाँ से अच्छे प्राइस में मिलेंगे। इतना हाई प्राइस नहीं है जैसे होता है। इसको अगर ये होलसेल का शॉप बोलें तो मैं कहूँगी ये बात गलत है। ये होलसेल रेट पे कोई भी आइटम नहीं है। मैं आप लोगों को छोटी छोटी वीडियो बना के देती हूँ और मज़ीद भी मैं आपको ग्रोसरी वगैरह पे क्रॉकरी वगैरह पे मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। आपको उन वीडियो से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ और वहाँ के अगर होलसेल की शॉप होती तो इसके रेट इतने नहीं होते। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने परसेंटेज अपना एक रखा हुआ है, तो इतना हाई परसेंटेज नहीं है कि मैं बोलूँ कि इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही परसेंटेज रखा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतना बड़ा स्टोर रखने का इनको किराया भी देना है, फिर वर्कर भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन लोगों को मेंटेन करना होता है। मैं हर एक के प्राइस आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो अगर है हर इतनी चीज़ें, इतनी वैरायटी है, अगर एक एक के प्राइस, हाँ मैंने कोशिश की है वीडियो में कि हर एक के प्राइस मैं आपको कैमरे के ज़रिए दिखा सकूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि रिटेल और होलसेल में, अगर हम रिटेल किसी दुकान में जाते हैं वहाँ और यहाँ क्या फ़र्क है, तो इसलिए मैंने आपको एक एक चीज़ उठा के उसके प्राइस दिखाएं। ये भी एक समझो $1 शॉप हो जो जिसके लोग बहुत दीवाने हैं और यहाँ के भी जो लोग बहुत दीवाने हैं, तो हमारे कौम को कुछ समझ आती नहीं है। और दूसरा है कि ये भी एक रिटेल की शॉप है, लेकिन यहाँ आपको अच्छी बात बस ये होती है कि आपको एक ही जगह में हर चीज़ मिल जाती है, भले वो मेकअप से रिलेटेड हो, भले स्किन से हो। और ये हम जैसे मिडल और लोअर क्लास तबके के लिए बहुत अच्छा स्टोर है। मैं $1 अगर आप कहेंगे तो $1 की भी मैं वीडियो बना लूँगी। ये उन लोगों के लिए जो महंगे बर्तन नहीं ले सकते हैं, महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और वो उनका दिल भी चाहता है कि हमारे पास सारी चीज़ें हों, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छी है। जो हाई फाई लोग हैं तो उनके लिए ये वीडियो बेकार है। तो मेरी कोशिश रहती है ये डॉलर वर्ल्ड की और भी लोगों ने वीडियो बनाई होगी शायद, लेकिन एक एक प्राइस दिखाना उनके लिए भी मुश्किल होगा। मैंने किसी की वीडियो देखी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हाँ लोगों ने वीडियो बनाई है और हर बंदा अपनी मेहनत और कोशिश कर रहा होता है कि अच्छे से अच्छे हम चीज़ों को एक्सप्लोर करें और बताएं। तो मेरी जितनी कोशिश है उससे ज़्यादा बढ़ के मैंने की है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर आपको मैं प्रॉपर तरीके से चीज़ें ना दिखा सकूँ तो फिर उस वीडियो का फ़ायदा नहीं है। हाँ, इंसान है, कभी कभार हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं और हम भी सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकते, हम भी थक जाते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी है, इतना रश होता है मार्केटों में। तो इनके प्राइस आप देखते जाएं, क्योंकि एक एक चीज़ के प्राइस मैंने आपको दिखाएं, ये देखें। तो इसमें ये अच्छा है कि आप अगर नॉर्मली रेंज में अगर पूरा अपना डिनर सेट बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, वो भी आपको चीप प्राइस में ही समझो पड़ेगा, इतना कोई हाई फाई नहीं पड़ेगा। और ये बच्चों के जो टॉयज़ वगैरह और एसेसरीज़ वगैरह होती हैं, ये भी बहुत कम प्राइस में थी। हम
50 रुपीज़ की भी इसमें मिल रही थी, 100 रुपीज़ की भी मिल रही थी, 150, 200, 300 तक के रेंज में सारे ये टॉयज़ थे। लेकिन हाँ, इनके प्राइस मुझे सही लगे क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं लगे मुझे। ज़ाहिर सी बात है 20-30 रुपये ये लोग भी रखेंगे, अगर ये नहीं रखेंगे तो इतना बड़ी जगह के किराया कैसे निकालेंगे। तो स्टाफ बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव था, और जो लोग यहाँ बैठे हुए थे, जो मालिकान थे, वो भी सही थे, कोऑपरेटिव थे। किसी चीज़ का पूछो तो बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे रहे थे। कोई ये नहीं कहे, क्योंकि मैं जल्दी चली गई थी क्योंकि बाद में स्टोरों पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है दोपहर के बाद। तो आपको पता है कि आजकल हर जगह सेल लगी हुई है, और ये तारिक रोड पे तो कुछ ज़्यादा ही फिर रश हो जाता है क्योंकि हर बंदा सेल के चक्कर में फिर दूसरी दुकानों का भी विज़िट कर रहा होता है। तो यहाँ आप प्राइस देखेंगे सब चीज़ों के तो कुछ तो बहुत ही कम है, मुनासिब हैं। तो जैसे आप रिटेल या किसी दूसरी शॉप में जाएंगे तो आपको वहाँ ये प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लगेंगे। यहाँ छोटे न्यू बोर्न बेबी का भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, और ये छोटी छोटी बच्चों की क्लिप वगैरह ये भी 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ इस तरह के प्राइस में थे, और अच्छे लग रहे थे। क्योंकि आजकल जिस तरह टाइम चल रहा है कि आप 5,000 का नोट खुला करते हैं, तो आजकल का टाइम ऐसा है कि 5,000 का नोट 500 की तरह का हो गया है। तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि 5,000 का नोट गया कहाँ। और इस वाले स्टोर में $1 शॉप हो गया, और ये डॉलर वर्ल्ड में जब आप जाएंगे तो आपके लिए 5,000 रुपये कुछ भी नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों पे आपका इतना पैसा चला जाता है कि ये ले लें, वो ले लें। और हर बड़े जो शॉप्स होती हैं और मार्ट होते हैं, उनकी एक पॉलिसी होती है कि भाई ट्रॉली तो ज़रूर रखनी है, क्योंकि हर कस्टमर, आप एक चीज़ जैसे एक रिबन उठा लें, ज़ाहिर सी बात है आप ट्रॉली में डालेंगे तो आपको तो शर्म आएगी, तो आप दूसरी भी कुछ डालेंगे कि भाई थोड़ी सी टोकरी भरी भरी हुई तो लगे। आप इस तरह आगे जाते रहेंगे तो 5-6 चीज़ें तो कहीं नहीं गई हैं, और वो 5-6 चीज़ें भी तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 2-2.5 हज़ार रुपये आपके पैसे ख़त्म हो चुके होंगे। तो कम से कम अगर आप इन स्टोरों में जाएँ तो 5,000 रुपये का बजट लेके जाएं, क्योंकि आपके साथ अगर बच्चे हैं तो फिर कुछ ज़्यादा ही आपका खर्चा होगा। बच्चियाँ हैं साथ में तो उनको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, और 100 रुपये भी अगर वो 2-3 आइटम भी लेती हैं 200 रुपये में, तो आपके 1,000 रुपये कहीं नहीं जाते हैं। क्योंकि इन लोगों की एक जो मैंने देखा है आजकल जो कराची में स्टोर खुल रहे हैं, तो इनकी एक पॉलिसी है कि ज़्यादा वैरायटी रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई कस्टमर आएगा। ये वैक्स के भी जो बीड्स होते हैं ये भी यहाँ थे। A to Z मेकअप के सारे ब्रशेज़ जो थे ये भी बहुत कम प्राइसेस में थे, मुनासिब प्राइस में थे। कम प्राइस तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो एक रिटेल में मिलते हैं तो उससे मुझे 10-20 रुपये 30 रुपये चीज़ें कम लगी। जैसे आप एक अपने इलाके की किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ आपको ये चीज़ें महंगे प्राइस में मिलती हैं। तो प्राइसेस इनके सही थी, मुझे कोई इतने ज़्यादा नहीं लगे, मुनासिब लगे। और ये मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ। ये साथ में वो बच्ची मुझे प्राइस भी बता रही थी, लेकिन कुछ बाज़ जगह ऐसा था कि शोर आ रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा ख़ुद वॉइस ओवर करना चाहता कि आपको मैं आप लोगों से गपशप भी लगा सकूं, आप लोग की राय भी पूछ सकूं। और मुझे ये बताइएगा कि मैं और किन किन चीज़ों पे वीडियो बनाऊं, और आप लोग को मेरे चैनल पे क्या अच्छा लगता है। कपड़ों के बारे में, क्रॉकरी के बारे में बताऊं, मेकअप के बारे में बताऊं। मैं तो कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं उन जगहों की वीडियो बताऊं जो आप लोगों को ज़्यादा पता ना हो मार्केटों का, और अच्छी चीज़ें हों, कम कीमत में मिल रही हूँ। ऐसे स्टोरों के तो 10 लोग वीडियो बना लेते हैं, तो चलो उन लोगों को भी अल्लाह ताला, उन बहनों भाइयों को अल्लाह ताला खुश रखे कि आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा देते हैं, आप लोगों को आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। तो कम से कम जो भी वीडियो बना रहा हो, जो भी जिनकी भी आप वीडियो देख रहे हो, तो इसके पीछे ये नहीं है कि आप गए और बस मोबाइल हाथ में पकड़ के, और आपको पहले पूछना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो यूट्यूबर फेस करता है, और ख़ासकर औरतों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कि आपके लिए प्रॉपर तरीके से वॉशरूम नहीं होते हैं, आपने वज़ू करना होता है तो आपकी नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं होती है। तो लेडीज़ बहुत सारे बच्चों को छोड़ के आती हैं, घर का खाना पका के आती हैं। एक मैं नहीं, मैं असल में शौकिया कर रही होती हूँ, बहुत सारी मजबूरी में कर रही हूँ। तो मैं हूँ या दूसरी हो तो लाइक तो ज़रूर किया कर लिया करें, अच्छे कमेंट्स कर लिया करें। मैं बहुत सारे मेरी ऐसी बहनें होती हैं जो बहुत मेहनत के साथ काम करती हैं, लेकिन उनको उल्टे सीधे लोग कमेंट्स भी करते हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार तुम लोगों के खातिर ये बेचारी औरतें, हालांकि YouTube इतना पैसा नहीं देता है जितना अगर आप लोग सोचते हो। जिनके नए चैनल है तो उनको कहीं लाखों रुपए मिलते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ना इतना साल भर तो
जो यूट्यूब पे चैनल चला रहे होते हैं और रोज़ अगर वो वीडियो बना रहे हैं तो उनकी जेब से ही पैसा जा रहा होता है। तो ये आप भूल जाएं कि यूट्यूब की तरफ से इनको पैसा मिलता है, ये हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, एहसान कर रहे हैं भाई। वो अपने आप पे भी एहसान कर रहे हैं, अपने घर वालों पे भी एहसान कर रहे हो, आप पे भी एहसान कर रहे हैं कि इतनी ख्वारियाँ, इतनी मेहनत, इतने रक्षों के कराए, इतना घर पे आके भी उसके बाद औरत को आराम नहीं होता। एक मर्द अगर काम करता है तो घर पे आके कम से कम सुकून की रोटी तो खाता है। एक औरत अगर घर पे आती है तो वो तो आप बोल रहे हैं बाजी क्या तकरीर शुरू कर दी, हमें वीडियो किस चीज़ की दिखा रही हैं और ये ऊपर से तकरीर कर रही है। लेकिन ये चीज़ें हैं, मैं साथ में वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ और वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि बाद वीडियो पे मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही होती हूँ, क्योंकि वहाँ कपड़ों के वो होते हैं, उनसे प्राइस सारे मालूम कर रहे होते हैं, तो वहाँ ये बातें नहीं हो सकती हैं। तो ज़रूर लाइक कर दिया करें। ये वाइब्स थे, ये भी बहुत अच्छे कीमतों में हैं और ज़्यादातर आइटम पाकिस्तान में आपको पता है कि हर स्टोर में चाइना से ही आता है। चाइना भी हर मुल्क के हिसाब से चीज़ें बेचता है, बनाता है। दुबई हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, तो उनके हिसाब से चीज़ें बनाता है। अगर आप ये दुबई से कोई चीज़ें लेके आएँ, परचेज़ करके अमेरिका से लेके आएँ, कहीं से भी लेके आएँ, वहाँ के प्रोडक्ट में और पाकिस्तानी प्रोडक्ट में जो चाइना अलग अलग मुल्कों के लिए तैयार कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि मैं विज़िट करती रहती हूँ अलग अलग मुल्कों के, तो मुझे आइडिया है कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ है। देखिए मस्कारा था, मैंने भी यहाँ से हमारे घर में जो काम करने वाली उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ से उठाई थी कि चलो मैं घर आऊँगी तो वो बच्ची खुश हो जाएगी, और लिपस्टिक वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं, और हम, हाँ दूसरा ये है कि जब हम किसी जगह जाते हैं वीडियो बनाने, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको बता नहीं सकती, आप बोलेंगे ये झूठ बोल रही है। मेरा इतना पैसा ख़र्चा होता है ना कि एक वीडियो तो जो किराया है, जो करीम में जाते हैं या रक्शे में जाते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जितना पैसा मैं वहाँ छोड़ के आती हूँ ना, मैं फिर घर पे आके ये मैंने इतना क्यों ख़रीद लिया। क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे जगहों पे आप अट्रैक्ट होते हो, छोटी छोटी चीज़ें ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो इतनी सस्ती है, 50 रुपए की है, 100 रुपए की है, तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और आपके पैसों का बेड़ा गर्क हो जाता है, और आपके शौहर का जो तनख्वाह होती है ना, वो आधी इन चीज़ों पे चली जाती है। बताना नहीं किसी को, मेरे हस्बैंड को नहीं बता देना, वरना बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो बस मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा हाथ खुला रहता है और मैं अपने लिए तो इतनी चीज़ें लेती नहीं हूँ, लेकिन इसके लिए ले लो, उसके लिए ले लो, ये है, वो है, फ़लाना है, ढिमाका है, तो बहुत सारे पैसे छोड़ के आ जाती हूँ। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों पे कोई एहसान कर रही हूँ या कुछ वो कर रही हूँ, लेकिन ये एक नेचुरल सी बात है। कोई भी ऐसे स्टोरों में जाता है तो 5-6 हज़ार 10 हज़ार कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं आपको इतने कम प्राइस में, 100 रुपये में, 150 में, 120 में। जो बास चीज़ें मैंने यहाँ देखी है कि इम्तियाज़ स्टोर से भी आपको कम प्राइस में मिलेंगी, भले वो $1 शॉप हो, भले वो ये डॉलर वर्ल्ड हो, मैं ये नहीं कहती हूँ। और हाँ, बास चीज़ें वहाँ से हाई प्राइस में होती हैं कि शायद हो सकता है इनको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ा हो, और या ड्यूटी इनकी ज़्यादा हो, जो कस्टम ड्यूटी होती है कुछ बाहर से अगर मंगाते हो। तो ज़्यादातर इसमें पाकिस्तान का भी माल होता है, चाइना भी होता है, सब मिक्स होता है। लेकिन इस कीमतों में अगर आपको एक जगह से सारी चीज़ें मिल रही है तो मैं ये कहूँगी कि भाई ये सही है और इतना बुरा नहीं है। आपको इतनी चीज़ें मिल रही हैं कम प्राइस में। अगर आप ये आम दुकानों में लेने जाएं तो बहुत ज़्यादा आपको हाई प्राइजेज़ में मिलती हैं। और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग आने वाली है, क्योंकि मैं अगर चाहती हूँ कि भाई अगर जब मैं एक वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों को भी सब चीज़ें दिखा सकूँ, कि सब चीज़ें मैंने भी नहीं दिखाई हैं, साफ़ सीधी बात है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। क्योंकि जब आप खुद जाएंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि सारी चीज़ें मैंने भी नहीं दिखाई हैं। एक एक चीज़ अगर छोटी छोटी मैं दिखाने लगूँ तो इस पे तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी और आप बोर हो जाएंगे। ये शॉर्पनर थे बच्चों के, लेकिन टॉयज़ टाइप के बने हुए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मैं देखती हूँ अगर इस पे जो मैंने प्राइसेस वगैरह पूछे हुए हैं अगर वो हैं तो मैं वॉइस अपना बंद कर देती हूँ और आगे आपको ऐसे ही वीडियो दिखा देती हूँ। प्यारी मेरी कॉफ़ी है, आप भले हो जाएंगे ना, फिर आपको लग रही है।
अच्छा, यहाँ स्टोर में बोलते हुए बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है कि 10 लोग खड़े हों और हम इस तरह चीज़ें उठा उठा के बोल रहे हों। अगर हम कोई सेल की कपड़ों पे वीडियो बना रहे हो तो वहाँ इतना बुरा नहीं लग रहा होता है, लेकिन इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है, अजीब सा लग रहा होता है और हर बंदा हमारे मुँह की तरफ ही देख रहा होता है। और हमें भी 10 लोगों का ख्याल करना होता है कि किसी का फेस ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, पर्दे का ख्याल कर रहे होते हैं। तो यहाँ खैर मेरी वॉइस नहीं है और प्राइस में आपको यहाँ 50 से स्टार्ट है और 150 और 200 तक चीज़ें जा रही हैं। जो बच्चों की स्टेशनरी है सारी, और ये पता नहीं क्या था, ऐसे कुछ मुझे ना भी नाम याद नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अब मुझे मेरे तो इतनी वो एज है नहीं कि मुझे इन चीज़ों का इतना पता होगा। जिसके छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उनको तो पता होगा कि क्या चीज़ें और समझते होंगे। तो मेरा काम है दिखाना। ये रोल वगैरह ये भी जितने भी थे ये भी सही प्राइस में थे, कोई इतने हाई फाई प्राइस में नहीं थे। ये दीवार पे जो वो वॉल पे वो लगाते हैं किचन में या आम किसी जगह पे, तो ये इस तरह के रोल थे और ये भी 120, 130, 140, 150 की इसकी इतनी कीमतें थी। तो ये भी सही था, तो इतना कोई ज़्यादा रेट नहीं थे। तो अगर सिर्फ मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, अगर कोई ये बोले ना कि होलसेल रेट है, तो होलसेल रेट नहीं होते हैं, रिटेल रेट ही होते हैं। और 250, 300 इस तरह इन चीज़ों के रेट थे, डोंगे प्लास्टिक वगैरह जो थे। तो आपने 10 और वीडियो में भी देखे होंगे ये चीज़ें, लेकिन हो सकता है नहीं भी देखे हों, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने किसी और की वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि टाइम नहीं होता है। पहले ये था कि जब यूट्यूब चैनल नहीं था, और उससे पहले भी मैं इतना नहीं देखती थी, बहुत कम देखती थी। सेल वगैरह की वीडियो मैं देखती थी कभी कभार जब टाइम होता था। तो ये स्टिकर वगैरह थे बच्चों के, ये भी 50 रुपीज़ से स्टार्ट थे और 100 रुपीज़ इस तरह 150, क्योंकि प्राइस मैंने आपको सबके दिखाएं, तो ये एक एक के प्राइस दिखाना भी मुश्किल होता है। और ये फ्लावर थे, फ्लावर आगे जाके भी मैं आपको दिखाऊंगी। हैंड वॉश थे, ये भी 150 रुपीज़ और 120 रुपीज़ में इस तरह के प्राइजेज़ में थे। ये पतीलियाँ सारी थी और ये स्टील के मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो ये मुझे ज़रा अच्छा लगा, प्राइस भी सही थे, कोई इतने हाई फाई नहीं थे, और ये बस नॉर्मली प्राइस थे। तो ये हर घर की ज़रूरत होती है। और ये देखें, ये 250 का, ये भी नॉर्मली प्राइस है जो आम, क्योंकि कराची में अभी आप देखें जगह जगह फैमिली स्टोर खुल गए। तो कुछ स्टोर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एक हमारे करीब है बिनाशी में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे वो इम्तियाज़ से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इम्तियाज़ में क्या मसला होता है कि इम्तियाज़ में, अब ये मैं आपको रेट दिखा रही हूँ और आपको साथ में बातें भी कर रही हूँ। इम्तियाज़ में मसला ये है कि आपको लाइनों में 1 घंटा 1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। मैं कभी कभार इम्तियाज़ जाती हूँ, मैं नीचे वाली एरिया में जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं कितनी दफ़ा फंस चुकी हूँ, फिर बाहर इतना ट्रैफिक। तो मैं ऊपर से जो मुझे कॉस्मेटिक्स वगैरह जो लेनी होती है, मैं ऊपर जाऊँगी और वहीं से लेके बस वहीं पेमेंट करके मैं घर सीधा आ जाती हूँ। तो कराची में इतने चेज़अप हैं। और मुझे अभी जो मेरे अपने एरिया में है बिन हाशिम, अगर आप बोलेंगे तो बिन हाशिम पे भी मैं वीडियो बना लूँगी। बहुत अच्छा स्टोर है और इतना बड़ा नहीं है इम्तियाज़ की तरह कि मैं बोलूँगी कि इम्तियाज़ की तरह बड़ा स्टोर है, लेकिन इम्तियाज़ से बेस्ट क्वालिटी मैं कहूँगी कि वहाँ उनके पास जैसे हाउस होल्ड आइटम होते हैं, किचन एसेसरीज़ होती हैं, वो इम्तियाज़ से बेस्ट है। और चीज़ें भी, कीमतें भी मुनासिब हैं। और आप जब चीज़ें सब ख़रीद लेते हैं तो उसके ऊपर 10% आपको फिर दोबारा डिस्काउंट भी मिलता है और कार्ड भी आपका बनता है, तो उसमें भी अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैं तो पर्सनली वहीं से सारी चीज़ें लेती हूँ, जो महीने की ग्रोसरी वगैरह होती है तो सारी मैं वहीं से परचेज़ करती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों में ख्याल करना होता है। जो फैमिली स्टोर होती हैं, बहुत फैमिलीज़ आई हुई होती है, मैं कहती हूँ ऐसा ना किसी को बुरा लग जाए, कुछ मसले मसाइल ना हो जाए। और सुबह जाके थोड़ा वहाँ, सुबह इतना सुबह मुझसे नहीं वहाँ जाता है कि मैं सुबह चली जाऊँ, साफ़ सीधी बात है। मुझे घर को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। लेकिन अगर आप कहेंगे, आप कहेंगे तो मैं आप लोगों के खातिर वो कुर्बानी भी दे दूँगी और सुबह सुबह चली जाऊँगी, क्योंकि मेरी पूरी रात भी ख़राब होती है। मैं वीडियो जब अपलोड करती हूँ तो इस पर एडिटिंग वगैरह, वॉइस ओवर करना मैं रात के 3-4 बजे कर रही होती हूँ। फिर वो कभी दिन में मैं अपलोड कर देती हूँ, कभी शाम में कर देती हूँ, क्योंकि अपने टाइम टेबल के हिसाब से दिन में मैं कभी कभार 1 दिन या 2 दिन बाद में वीडियो बनाने चली जाती हूँ। इस तरह मैं अपना टाइम टेबल चला रही होती हूँ।
आप लोग पूछेंगे कि मेरे कितने बच्चे हैं। मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं और बस वही मेरी ज़िंदगी है, मैं उनका ख्याल कर रही होती हूँ। क्योंकि ये टाइम होता है, अगर हमने इस टाइम बच्चों को टाइम नहीं दिया तो फिर कल को बच्चे हमें टाइम नहीं देंगे और ये बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने हाथ से सब कुछ बनाऊँ, इनको खिलाऊँ, इनके साथ बैठूँ, इनके साथ टाइम गुजारूँ। क्योंकि आज हम इनको टाइम देंगे तो कल ये बच्चे हमें टाइम देंगे। ये मैं आपको सारा वो दिखा रही हूँ। ये इनके प्राइजेज़ भी मैंने आपको दिखा दिए हैं स्क्रीन में, क्योंकि वहाँ मुझसे नहीं बोला जा रहा था। मैं पता नहीं क्यों, इस दफ़ा मुझे क्या हो गया था, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। कभी कभार मैं इतना बोलती हूँ, मैं अगर वीडियो बनाती हूँ दुकानदार बेचारे को भी बोलने का मौका नहीं देती हूँ। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मुझसे बोला ही नहीं जाता है, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या बोलूँ, क्या सवाल करूँ, मैं आई किस लिए थी। तो मैं जब अपनी वीडियो फिर घर पे आके देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये मैं किस लिए गई थी। लेकिन खैर वो थोड़ा बहुत आप लोग को समझ आ जाता है। आप लोग बहुत पसंद करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे यकीन भी नहीं आता है कि मैं आप लोग कितनी इज़्ज़त से बात करते हैं मेरे साथ। व्हाट्सएप पे भी सब बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं और मुझसे बहुत सारी लोग बातें भी करते हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। अभी आप बोलेंगे कि अपनी तारीफ़ करी, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन जितनी इज़्ज़त आप लोगों से मुझे मिलती है ना, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। साफ़ सीधी बात है ये। बस मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मैं इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ जो आज आपने दिए यूट्यूब के ज़रिए। और मेरे बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं, वहाँ से मुझे बहुत इज़्ज़त मिलती है। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मैं तो नाचीज़ हूँ। मैं तो अपने कुछ मुझे रोना आता है। मुझे लोग इस तरह मैसेज करते हैं ना, मुझे रोना आता है। मैं बस पता नहीं मेरा दिल भर आता है कि अल्लाह मैं इसके काबिल नहीं हूँ। और बहुत सारी बहनें मुझसे सवाल करती है कि हमें काम बताओ, ये वो। देखो, काम कोई किसी को नहीं बताता इस टाइम, सही है ना। आप कर सकते हो, मैं आपको 100 काम बता दूँगी। मैंने आपके लिए पीर बाज़ार की एक वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो, 4-5 महीने पहले की बनी हुई है वो वीडियो। वहाँ जाके देख लें, आपको इतने आइडिया मिल जाएंगे ना, आप बोलेंगे कि कितने आइडिया निगत आफरीदी ने बताए हैं और हम अभी भी घर में बैठे हुए। अगर कोई बोलता है ना पाकिस्तान में काम नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। मैं कहती हूँ आप काम करने वाले बनो, काम बहुत हैं। आप में एक जुस्तजू होनी चाहिए काम की, और आपको मेहनत का तरीका, बस मेहनत से पीछे नहीं हटो, रास्ते अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद खोल देता है। लेकिन शर्त यह है कि आप मेहनत करते हो, बस एक काम के पीछे लग जाओ। और जब आप एक काम के पीछे लगते हो ना, तो अल्लाह ताला आपके ऑटोमेटिकली आपके रास्ते सारे खोल देता है। तो चलो, शुक्रिया ये डॉलर वर्ल्ड वाले का कि मैं आज आप लोगों से इतनी बातें कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि दूसरी वीडियो पे हम इतनी बात नहीं कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम आमने सामने दुकानदार से प्राइस हर चीज़ मालूम कर रहे होते हैं। यहाँ भी वो बच्चा मुझे सारे प्राइस बता रहा है, तो यहाँ मैं थोड़ा स्टॉप करती हूँ। पूरा सेट भी आप बना सकते हैं। पूरा सेट नहीं मिलता। जैसे टेबल के लिए जैसे काफ़ी होता है ना, तो वहाँ भी मैंने चीज़ें देखी हैं, ग्लास वगैरह इस तरह। ग्लास का क्या हिसाब है? 100 की 100 का एक है, और ये 300 का एक है। 900 का सेट है। 900 का सेट है। तो सेट में कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसका बड़ा भी होता है? ऐसे ही होते हैं। क्यों? और ये छोटी प्याली है जो ये वाली, ये 100 की है। 100। अच्छा, और ये ग्लास सेट ये 80 का एक है। 80 का एक। और ये ऊपर वाला प्लास्टिक का ये यही थे 200। 200। अच्छा, ये ग्लास सेट कितने का है? एक ग्लास कितने का है? 18 रुपीज़। 18 रुपीज़। अच्छा, ये वाले? ये 100 की। ये 100 का। ये सारे 100 के? अच्छा, ये सारे 100 के। यहाँ तक 100 की। ये सारे 100 के। अच्छा, ये भी 100। ये भी 100 के। और ये ऊपर वाले भी? ये भी 100। चीज़ें मैं आपको प्राइस दिखा दूँ। अच्छा, ये कप कितने के? ये 50 की। 50 का एक है। अच्छा, ये कौन सी चीज़ है?
ये बॉल 4 कोयले आर्टिफिशियल इसके प्राइस कहाँ लिखे हुए हैं? अच्छा नीचे के साइड 160 और ये 150 का हो गया। सही ये लेते हैं। कोई आपके पास फ्री लड़का नहीं बैठा है, मुझे थोड़ा सा वो बता देगा ना, मुझे वीडियो में इतना टाइम नहीं लगेगा फिर बनाने में। इनको रेट बता दे जा तो वीडियो बना। तो बेटा मुझे बस प्राइस बताते जाइए, जिसकी तेरे वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। 250 का है। 250 का है, सही है। सारे 250। अच्छा ये 250 के अलग अलग चीज़ें हैं। और ये ऊपर ये जो बर्नियाँ पड़ी हुई हैं ये 200 का है। 200 का है। और ये वाले ये भी 150 का है। 150 का है। अच्छा ये मसाला चार्ज है ये 150 के 150 के सारे हैं, 3 ये सभी ले लो। और ये चंगेलियाँ है 150 का 2 पीस। 150 का 2 पीस। अच्छा ये वाले छोटे बॉक्स जो है 150 का एक। अच्छा ये वाला नीचे वाला जो है दाल वगैरह 300 के 3 बॉक्स। 300 के 3 बॉक्स है। और ये भी 300 के हैं। अच्छा ये भी 300। ये सारी हो जो है 300 250 अच्छा ये तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ, इस पर आप रेट लिखे हुए हैं, अलग अलग रेट है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा सकूँ। ये बैग भी है, जैसे आप खाना वगैरह खाते हैं ना तो दस्तरखान, डिस्पोजेबल दस्तरखान होते हैं। बैठने के जहेज वगैरह में जो दिया जाता है इस तरह का। इसकी क्या प्राइस है बेटा? ये मेजरमेंट कप जो है अच्छा 200 है। इसकी क्या प्राइस है? 150। ये पीलर 200 का है। ये अलग अलग प्राइस लिखे हैं, सारा मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 150 का है। और ये ब्रशेस और खाना भी हमें 250 का है। 5 पीस है। और ये सॉस से पूरा वो 250 का है, 8 पीस का है। ये भी 250 का है। ये किचन में लटकाने के लिए होता है, स्पून लटकाना, स्पून होल्डर है। अच्छा बेटा जग की प्राइस बताइएगा। 150 है 200 है 300। अच्छा 150 200। अच्छा ये ऊपर वाले 150 के लगे हुए सारे। और ये नीचे वाले इसकी क्या प्राइस है? अच्छा ये 300 के। ये 150 का है मैम 3 पीस। और ये कितने का है? ये 150 का 3 पीस है। 3 पीस है। और ये बॉटल ये भी 150 का 150 का। और ये भी 150 का है। अच्छा 3 का सेट। और ये स्पून ये भी 150 का है। अच्छा ये पूरा सेट भी मिल रहा है 250 का। इस तरह ये वाला भी मिल रहा है 200 का, ये 300 का, ये 250 का है, ये 300। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बहुत छोटी छोटी चीज़ों में काम आती है। ये 150 का, ये भी अच्छी चीज़ है। सारे चमचे वगैरह सब पड़े हैं। ये 200 के 2 पीस है। ये 6 पीस है ना। अच्छा ये आइसक्रीम का वो है 150 150।
और ये 3 बोतल जो है 250 के। और ये अच्छा, ये भी बहुत काम आती हैं ये चीज़ें, 250 की, 250 की। ये घर में आपके पास होनी चाहिए, बहुत काम आती हैं। उसके गिलास है, एक्लेरिक के गिलास है, चमचे 250 के। अलग अलग तरह के 300, ये भी 300। ये क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बर्तन यहाँ इसमें लिक्विड आप भरेंगे और ये ऊपर ये लगाएंगे तो ये इससे आसानी हो जाती है। सही, अच्छी चीज़ है ये। और ये क्या चीज़ है? कटर है। कटर किस चीज़ का कटर है? हाँ, ये एप्पल भी काट सकते हैं ना इससे? बड़े बड़े फ्रूट काट, एप्पल नहीं काटा जाता है। इसकी क्या प्राइस है? 250। लेकिन क्वालिटी अच्छी है इसकी। ये 300 का है। जालियाँ वगैरह और शीशे साफ़ करने के लिए काम आती हैं। ठीक है, हमने दिखा दिया है। और इसकी क्या प्राइस है? 101 पीस। 101 पीस। एक क्लेरिक का है ना? ये 3 पीस 150। 3 पीस 150 का। जी जी। तो जग भी है, जग की क्या प्राइस है? 300 का। अब ऊपर क्या लगा हुआ है? अच्छा, ये ऊपर सेक्शन जो है सारा टॉयज़ का बना हुआ है। और ये इस तरह के पता नहीं क्या, ये क्या हिसाब है? एक ये उसका 200 का होता है। अच्छा, मुख्तलिफ। और ये आप देख रहे हैं, ये प्राइस हैं, अलग अलग प्राइस हैं। सबके प्राइस तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ आप लोगों को, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई स्टोर में क्या मिलता है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये स्टोर ऐसे बना हुआ है कि आप कुछ 1000-1500 रुपये तो कम से कम आपको यहाँ छोड़ने पड़ेंगे, बल्कि इससे ज़्यादा। और बच्चों के साथ आएंगे तो और ज़्यादा। इस तरह के सारे टॉयज़ हैं, मैं आपको इस तरह को विज़िट करवा रही हूँ। प्राइजेस पता नहीं कहाँ लिखे हैं इसके। 300 रुपये। ये बाबा और बेबी सबके टॉयज़ यहाँ मौजूद हैं। अलग अलग प्राइजेस हैं सबके, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं खाली आपको ये स्टोर इस तरह दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखें, ये 300 का है। ये कुछ इस तरह की चीज़ें मैं तो खुद भी पता नहीं होता है, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए। तो पहले इन चीज़ों से ज़रा जुड़े हुए रहते थे, लेकिन अब तो बच्चे इस तरफ आते भी नहीं हैं। ये सारी चीज़ें, ये बेबी डॉल का हाउस 150। ये वाला भी ऐसे ही कुछ होगा। प्राइस कहाँ लिखे हैं इसके प्राइस क्योंकि मेंशन नहीं है। ये देखें, हार्ड टॉयज़ भी हैं और सॉफ्ट टॉयज़ भी हैं। जितना हो सकता था मैंने कोशिश की है कि मैं कवर कर लूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में दिखा सकूँ। ये नैपकिन है, ये मैं आपको नीचे भी दिखा चुकी हूँ। तो ये गाड़ियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए होता है और घर में भी यूज़ होता है। और ये किचन टॉवल है, ये 250। ये सारे नीचे भी चीज़ें ज़्यादातर लगी हुई हैं। और ये सॉक्स हैं,
अच्छा ये सही प्राइस में है, 150 में 3 बुरे नहीं है बच्चों के लिए। तो वीडियो में एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और टाइम कम, तो कम टाइम में मुझे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी होती हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।